आज बेलन का वीडियो नंबर कितना आपका बाबू? आपका 5 नंबर है, जो कि आपका 15 का फर्स्ट तक बता चुके थे। आज 15 का क्या करेंगे? सेकंड। शायद सेकंड भी लिखाए थे क्या आप लोग को? नहीं ना? तो 15 का सेकंड से हम क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। करें ना? चलिए शुरू करते हैं। पंद्रह का सेकंड नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन निकाले। चलो बाबू यहां पर ध्यान दो, क्या कहता है क्वेश्चन। जो यदि लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका यहाँ पर दिया गया है 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो जो लिखा हुआ है सबसे पहले उसको हम यहाँ पर देखेंगे, क्या दिया हुआ है। तो बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि कितना दे ले बाबू? 132 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम देखेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा बाबू? आधार की परिधि का 2 पाई आर। 132 सेंटीमीटर 2 गुने 22/7, 2 गुने कितना बाबू? 7 इंटू आर बराबर हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। 7 कहाँ जाएगा? ऊपर में, क्योंकि आपका भागा में उधर जाकर बराबर के ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। और जो गुना में है बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 132 सेंटीमीटर गुने 7 बटा में 2 गुने कितना हो जाएगा बाबू? 22। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ 7 से इधर गुना किए, 22 चलाया नीचे, 2 चलाया नीचे। अब क्या करना है? 22 से इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा बाबू? कितने बार में कट होगा? तो 6 बार में कट होगा। कितने बार में कट होगा? 6 बार में। 2 से कट करेंगे तो कितना बार में? तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना बराबर हो गया बाबू? यहाँ पर ही 21 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है ना। त्रिज्या निकाले तो कितना आ गया आपका? जाकर 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आर इक्वल टू आपका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, एच बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आपका कितना दे ले? त्रिज्या कितना दे ले? 21 सेंटीमीटर निकाल लिए हैं। और एच कितना दे ले आपका? 25। तो निकालना क्या बाबू? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। क्या बाबू? यहाँ पर ही पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बाबू? यहाँ पर दे ले 21 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। एच का मान कितना दे ले बाबू? यहाँ पर जाकर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुने 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू? 25 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ क्या करेंगे? 7 से इसको कट करेंगे 3 बार में। अब यहाँ हो गया 22 गुने 3 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर। अब ये टोटल को गुना कर कर सेंटीमीटर क्यू में जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आंसर को भर दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन क्या कहा था? यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि कितना दिया हुआ है? 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो हमने क्या दिया हुआ है? यदि दिया हुआ क्या है? बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। फॉर्मूला इसका कितना होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा।
तो हमने आर बराबर क्या लिखे हैं बाबू जाकर यहाँ पर ही 132 सेंटीमीटर गुने 7 बटा 2 गुने कितना लिखे हैं 22। 22 को कट करेंगे 7 132 कितना बार में कट हो जाएगा बाबू, कितने बार में कट हो जाएगा, 6 बार में कट हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 को कितना बार में, 3 बार में। गुना किए तो रेडियस आपका कितना आ गया, त्रिज्या आपका कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई आपका कितना दिल है 25 सेंटीमीटर दिल है। अब क्या निकालना है, तो बेलन का आयतन निकालना। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान आपका कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, एच का मान आपका कितना दिया हुआ है तो 25 सेंटीमीटर। 21 को कितने बार हमने लिखा है 2 बार। 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने कितना 25 सेंटीमीटर। 7 से कट किए तो कितना बार में कट हुआ बाबू, 3 बार में। तो 22 गुने 3 गुने 21 गुने 25 सेंटीमीटर क्यों लिख दिए ऐसे कर कर हम ऐसे लिखे हैं। अब उसको क्या करना है, गुना करके आपको आंसर को यहाँ पर ही बताना है कमेंट बॉक्स में कि आंसर आपका कितना आया। बोले किसी को कोई दिक्कत, किसी को समझने में, ये पूरी तरह समझ में आ गया आपको, कहीं पर दिक्कत है, समझ में आ गया तो यस या नो जरूर आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर लिखकर आपको यस या नो देना है कि हाँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, अब आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। एक गोल खंबे का वक्र तल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो खंबे का व्यास निकाले। खंबे का क्या निकालना है, व्यास ज्ञात करना है। कहता है खंबा है लेकिन गोल खंबा है, और किस प्रकार से है, तो आपका खंबा बेलन जैसा होता है। खंबा कैसा होता है बाबू, तो बेलन के आकार के आपका होता है लेकिन गोल पॉल है, ठीक है ना। कैसा है, तो गोल पॉल है लेकिन बेलन के आकार का है, गोल भी है। उसका वक्र तल कितना दिया बाबू 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो खंबे का व्यास ज्ञात करना है, खंबे का व्यास ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ बाबू, यहां पर ही लिखेंगे खंबे का वक्रतल कितना दिला बाबू, यहां पर ही 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिला बाबू 1320 सेंटीमीटर। और कुछ यहां पर दिया हुआ था ऊंचाई, मतलब बाबू h बराबर कितना दिलता है यहाँ पर ही 15 सेंटीमीटर। h कितना दिला बाबू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। चलिए यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला 2 पाई आर एच। क्या मित इसीलिए पिटाया था ना, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना दिल है कोई आता पता नहीं है, लेकिन एच का मान कितना दिया होगा आपको यहाँ पर ही 15 सेंटीमीटर, ही हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 कहाँ जाएगा बाबू ऊपर, 2 आएगा नीचे, 22 आएगा नीचे, 15 आएगा नीचे। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल टू 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7, और नीचे में आ जाएगा 2 गुने 22 गुने 15 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू। अब चलिए इसको कट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको कट करेंगे तो 60 बार में कट होता है। कितने बार में कट होगा बाबू 60 बार में। 15 से कट करेंगे तो 4 बार में, ऐसे कट करेंगे तो 2 बार में। तो कितना हो गया यहाँ पर आर इक्वल टू आपका 2 गुने कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ये कट करेंगे तो एगो बच जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया 7 दूनी, तो त्रिज्या निकल कर कितना आ गया बाबू 14 सेंटीमीटर। क्या निकालने का आता है खंबे का व्यास, खंबे का व्यास। इसका फार्मूला हो गया 2 इंटू आर। तो 2 गुने यहाँ पर कितना दे बाबू
14 सेंटीमीटर। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में? क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोल खंबे के वक्रतल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो खंबे का क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। दिया हुआ है गोल खंबे का वक्रतल बराबर कितना है बाबू आपका 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला कितना होता है 2πr(h), ठीक है, बराबर कितना हो गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर लिखे 2 × 22/7 × r × h का मान कितना दे बाबू आपका जाकर 15 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 चला जाएगा ऊपर, 2 चलाएगा नीचे, 22 चलाएगा नीचे, और कौन चलाएगा बाबू 15 चलाएगा नीचे। अब कट किए 22 को कट किए 1320 में कट करते हैं तो कितना बार में 60 बार में, 15 को कट करते हैं तो कितना बार में 4 बार में, 2 से कट करते हैं तो कितना बार में 2 बार में, तो 2 गुने कितना हो गया बाबू 7, गुना किए तो कितना आ गया त्रिज्या 14 आ गया। क्या निकालना था, व्यास निकालना था। 2 × कितना होता है r, उसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाए 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। बोलिए कोई दिक्कत है किसी का? खंबे का व्यास कितना निकल कर आ गया 28 सेंटीमीटर का। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पर ही आगे की ओर बढ़े। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस या नो क्वेश्चन नंबर लिखकर आप लोग यस या नो कर दीजिएगा कि आपको ये समझ में आया फिर या फिर नहीं समझ में आया। अगर दोबारा समझना चाहते हैं तो एक बार बोलिएगा उसमें कि हाँ सर इसको दोबारा हमको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहना चले अब 16 के बाद 17 नंबर। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। ठीक है बाबू, क्या क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपका ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या दिया हुआ जो? चलिए आप यहां पर चलते हैं आगे, देखिएगा क्या दिया हुआ यहां पर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या बाबू यहां पर क्या है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है बाबू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। चलिए ठीक है ना। अब उसका इसका फार्मूला कितना है, तो पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 38.5 बटा यहाँ पर 10 लिख दे, चलेगा बाबू यहाँ पर ही, कोई दिक्कत है क्या किसी को? चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। पाई का मान कितना हो गया 22/7। पाई का मान कितना हो गया बाबू इंटू आर स्क्वायर इजकल टू 385/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे चला आएगा, तो यहां पर देखिएगा तो आर स्क्वायर बराबर 385 गुने 7/10 गुने आपका यहाँ पर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 का पहाड़ा से कट करेंगे तो 2 बार में कट होगा, 11 का पहाड़ा से इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा बाबू 35 बार में कट होगा। कितना बार में कट होगा 35 बार में। अब 5 का पहाड़ा से कट करेंगे तो ये 2 बार में, आई कट करेंगे तो 7 बार में। तो आर स्क्वायर इजकल टू बाबू 7 गुने 7 ऊपर आया और नीचे 2 गुने 2 आया। चलिए किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आर स्क्वायर इजकल टू लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2/7 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 7 बटा कितना आ गया बाबू, तो हम गलती से बोल दिए 2/7 बोल दिए, लेकिन आंसर कितना आता है बाबू इसका 7/2 त्रिज्या निकल कर आया। और यहाँ पर एच कितना दिया है, एच आपका दिया हुआ कितना 84 सेंटीमीटर दिया हुआ, एच कितना दिया है 84 सेंटीमीटर। निकालने के लिए कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या कहता है बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr इंटू कितना होता है एच, 2πr इंटू कितना होता है एच। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 2πr इंटू कितना हो गया एच। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 2π का मान 22/7, ठीक है 7 हो गया। और यहाँ पर लिख सकते हैं कितना बाबू, इसका मान कितना है और एच का मान कितना बाबू 84 सेंटीमीटर। कैसे कट करना है, तो 7 से 7 का कहानी खत्म, इससे इस कट जाएगा। तो 22 गुने कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसको आंसर आपको भर देना है, यस या नो, आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो चलिए क्वेश्चन क्या बोलता था, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा फिर से। कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई आपका कितना है 84 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना देला 38 पॉइंट कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला इसका कितना होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5 है, पॉइंट उड़ा दिए तो कितना आ गया 385 बटा कितना आ गया बाबू 10 आ गया। पाई का मान 22/7, 7 को ले चल गए ऊपर, 22 को लेकर चला है नीचे। अब क्या किया बाबू, हम यहाँ पर लिखे हैं कितना आर स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखे हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 385 गुने 7 बटा में क्या लिखे हैं, तो कितना लिखे हैं 10 गुने 22। अब क्या किए हैं 11 को काटे हैं 22 से कितना बार में 2 बार में, और ऊपर वाला काटे हैं कितना बार में कटेगा, तो 35 बार में कटेगा। अब क्या करें 10 को काटे हैं 5 से 2 बार में और 35 को काटेंगे 7 बार में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7/2 और 7/2 के को आ गया 2 आ गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 7/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर आपका कितना आ गया बाबू 7/2। एच बराबर आपका कितना है 84 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr h। तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना बाबू आपका जाकर यहाँ पर कितना 7/2 और एच का मान कितना है 84। अब बाकी क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में यस या नो आपको आंसर देना है। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया, किसी लोग को कोई दिक्कत यहाँ पर ही, कोई भी बच्चा को समझ में आ रहा है, ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत रहे तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोस्तों लोगों के बीच में ये जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल धीरे धीरे बढ़ सके। और आप लोग को हम जितना मेहनत करके दे रहे हैं आप लोग भी थोड़ा मेरे लिए मेहनत कीजिए। और फिर से एक बार बोल देते हैं, इसका अगला पार्ट भी आज जल्दी आने वाला है। आप सभी लोग वीडियो लगातार पढ़ते रहेंगे।